पत्रकार बंधु एवं मीडिया बंधुओं, सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कल दिनांक 19/2 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं, नौजवानों और सौ समाज के चहेते आदरणीय अखिलेश यादव जी लखीमपुर जनपद में पधार रहे हैं। और 20 फरवरी को निघासन में महात्मा बुद्ध डिग्री कॉलेज के मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से भी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केशव देव मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्रीमती लीलावती कुशवाहा जी पधार रहे हैं। हमारी अपील है यहाँ के सर्व समाज के लोगों से, उक्त दोनों कार्यक्रम 19 तारीख को लखीमपुर जनपद में आदरणीय अध्यक्ष जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में और 20 तारीख को भी निघासन जो विशाल जनसभा हो रही है, इसमें सभी समाज साथियों के साथ बधाने का कष्ट करें। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं 20 साल पहले भी यहाँ से प्यारी प्यारी जनता के द्वारा विधायक चुना गया था। तब इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हुआ था। गांव तक जाने के लिए पक्के रास्ते नहीं थे। अधिकतर गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। अधिकतर गांव में स्कूल नहीं थे। 2002 में विधायक बनने के बाद मैंने प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक गांव में पक्के रास्ते बनवाने का काम किया और प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। जहां जहां स्कूल की ज़रूरत थी वहां वहां स्कूल बनाने का काम किया था। निघासन विधानसभा के पूरे क्षेत्र में, निघासन से लेकर पलिया तक, हर तिराहे पर यात्री प्रतीक्षालय बनवाने का भी काम किया था बड़ी संख्या में। यहाँ शुद्ध पानी पीने की किल्लत पहले भी थी और अभी भी वो किल्लत पूरी तरह से दूर नहीं हुई है। हमने हजारों की संख्या में हैंडपैप लगवाए थे, लेकिन अभी भी यहाँ का पानी पीला पड़ जाता है रखने के बाद। इस बार हमारे क्षेत्र के सभी संबंधित साथियों ने आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर भरोसा करके मुझे अपना विधायक चुनने का काम किया
तो हम क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों का भरोसा दिलाता हूं कि जितने भी अधूरे काम अभी भी बचे होंगे क्षेत्र में विकास से संबंधित, सभी समय सीमा के अंदर उनको पूर्ण कराने का काम करूंगा और साथ ही साथ प्राथमिकता के आधार पर गांव-गांव में गहरे बोल के नल लगवाने का काम करूंगा। हमारा मानना है कि अगर गहरे बोर का नल लग जाए प्रत्येक गांव में या बड़ी ग्राम सभाओं में ओवरहेड टैंक यानी पानी की टंकी लग जाए तो लोगों को शुद्ध पानी मुहैया हो जाएगा और जब शुद्ध पानी पीने को मिल जाएगा तो बीमारी की आधी से ज़्यादा समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरा, ये गन्ना क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ क्षेत्र है। अक्सर बाढ़ में सड़कें खराब हो गई हैं। कोशिश करूँगा विधायक बनने के बाद पहले वर्ष में ही या पहली छमाही में ही क्षेत्र की सारी रोडों की रिपेयरिंग हो जाए और जहाँ जहाँ नई रोडों की ज़रूरत होगी वहाँ नई रोडें बनवाने का भी काम करूँगा। और जो मुख्य समस्या किसानों की है वो जो जानवर सड़क पे घूम रहे हैं खुला, जानवरों को, किसानों की फसल को कैसे बचाया जाए, इसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार की योजना होगी कि पहले सरकार बनने के बाद पहली तिमाही में ही गांव में बड़ी गौशालाएं बनाकर उनके चारा और पानी की तथा रख रखाव की समुचित व्यवस्था करके जो खुला जानवर घूम रहे हैं उनको उसमें रखवाने की व्यवस्था करेंगे ताकि जो दिन रात किसान अपनी फसल की रखवाली करता है उसको इस काम से निजात मिले और उसकी फसलें बच जाएं ताकि किसान का जीवन यापन जो फसल पर ही निर्भर है वो हो सके। समाजवादी पार्टी का एजेंडा आया है, हमारे पत्रकार बंधु वैसे जानते होंगे, लेकिन मुख्य बिंदु जैसे बिजली मुक्त करेंगे 300 यूनिट तक, बिजली से जो सिंचाई होती है किसान करता है उसको मुफ्त रहेगी, सिंचाई मुक्त रहेगी सरकार बनने पे, और महिला मुखिया हर घर की उनको 1500 रुपये हर महीने मिलेगा ताकि अपना रखा हुआ सिलेंडर भरवा सकें, गैस सिलेंडर, और थोड़ा बहुत खर्च में भी उसको लगा सकें। साथ ही साथ किसानों के लिए 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी DAP साल में 2 बार हमारी सरकार किसानों को मुफ्त में देने का काम करेगी। साल में 2 गैस सिलेंडर 2 त्योहारों पे भी मुफ्त में देने का काम करेंगे। कन्या विद्याधन के रूप में इंटर पास बालिकाओं को 36,000 रुपये मिलेगा हर साल। किसान अगर बैंक से लोन लेता है, कर्जा लेता है, तो उसको ब्याज रहित लोन मिलेगा किसान को, जिसका ब्याज उनको नहीं देना पड़ेगा। ऐसी ढेरों योजनाएं हैं, जैसे इंटर पास करके अगर बच्चियां BA और MA करना चाहती हैं तो उनकी पढ़ाई की सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होगी।
102 108 नंबर जो एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने चलाई थी वो पुनः समुचित रूप से ठीक से काम करेंगी। डीजल पेट्रोल की समुचित व्यवस्था होगी, रखरखाव की व्यवस्था होगी। तो ऐसी तमाम सारी योजनाएं जो जनहित की हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बंद हो गई थी, जो आदरणीय अखिलेश यादव द्वारा चलाई गई थी, वो जनहित की योजनाएं पुनः सारी की सारी चालू होंगी। चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे लैपटॉप का वितरण हो, या फिर और बहुत सी योजनाएं हैं, समाजवादी पेंशन योजना हो, फिर से बहाल होंगी और गरीब का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।